हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही रिपीटेड मैटर पे बात करेंगे कि ईश्वर क्या है या व्हाट इज गॉड। इसमें हम लोग सबसे पहले मैं कोशिश करूँगा हिंदी और इंग्लिश दोनों एक साथ बात करूँ क्योंकि टॉपिक बहुत क्लोज है, बहुत हमारे आसपास सभी के लिए है। God is out of human capability to define or even visualize its complete presence। मतलब ये हुआ कि गॉड जो है एक इंसान के क्षमता के बाहर है कि उनको इवन हम अपने सपनों में या अपने विजुलाइज क्षमता में या सपनों में भी देख सके, इतना क्षमता है। Using of word God is only for reference or better, we say superpower which is beyond human capacity to define or limit into words। ये जो वर्ड है, मैं जो शब्द यूज कर रहा हूँ गॉड, ये जस्ट रेफरेंस के लिए है। और इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि एक सुपर पावर है, एक ऐसा एनर्जी जो सुपर पावर है, जिसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जो हमारे ह्यूमन क्षमताओं का जहाँ अंत होता है, इसको तो लेके ही उनका वो शुरू होता है, कहाँ तक जाता है हम लोग नहीं, हमारे क्षमता से बाहर का चीज है। दूसरी बात यह है कि फॉर ह्यूमंस टू परसीव गॉड्स प्रेजेंस इज वेरी कंडीशनल टू सर्टेन मोर कोर वैल्यूज एंड सेम कांट बी वन won by any money, like money, power, beauty, smartness, witty abilities, or even big history of religion। हम इंसान के लिए बहुत ही मुश्किल है समझना। समझना, सोच लीजिए मैं क्या करूं, इवन समझना, इवन जानना कि भगवान का कहीं आसपास प्रेजेंस है। और ये बहुत कंडीशनल है, ये बहुत शर्त के अनुसार है। क्या कि कुछ कोर वैल्यूज हमारे अंदर आने ही चाहिए, तभी वो उनका उनका जो प्रेजेंस है, उनका जो वो है कि नहीं आसपास, ये पता चलेगा। अगर नहीं तो ये इम्पॉसिबल है कि आप कितना भी पैसा लाइए, आप कितने भी शक्तिशाली हो, आप कितने भी सुंदर हो, आप कितने भी स्मार्ट हो, किसी भी काम को स्मार्ट डील कर लेते हैं, बात करें बहुत वाचल हैं आप, आपके सामने कोई आ नहीं सकता। अगर ये सारा कुछ भी है तो भी, या फिर जो बहुत सारे धर्म हैं हमारे इस दुनिया में, उनमें एक परस्पर कंपटीशन है कि मैं अच्छा, वो अच्छा, या मैं खराब, वो उसमें ये खराब है, मेरे में ये अच्छा है, राइट। ये सब भी लेकर जाएंगे तो भी उनको आप नहीं पा सकते हैं, चाहे आप हवन करें, बड़ा बड़ा संस्कृत का श्लोक पढ़े, कुछ भी आप नहीं पा सकते जब तक आप में कुछ कोर वैल्यू, कोर चीजें डेवलप नहीं हुई हैं, राइट। There's only way to start understanding this superpower is to do complete unconditional surrender। भगवान को पाने के लिए एक ही रास्ता है, जिसको मैं सुपर पावर कह रहा हूँ, कि आप पूर्ण रूपेण समर्पण करें बिना किसी शर्त के। ये बहुत बड़ा लाइन है, सभी कोई कहता है, लेकिन कहीं ना कहीं अपने ही धार्मिक वर्डों में या व्यवहारिकता में जाते जाते फंस के रह जाते हैं और खुद ही भगवान के पास जाते जाते अपने आप को रोक लेते हैं। ये लाइन है, मतलब चाहे कुछ भी हो, कैसा भी हो, सबको छोड़ के आपको अब भगवान को समर्पित होना है। एक लाइन, इस पे क्वेश्चन है, डिबेट हो सकता है, क्या क्या हम लोग बात कर सकते हैं। What does that mean? Once you do complete surrender to superpower, then you start feeling some warm showering on your body, or positive thinkings come in mind just all of a sudden, by leaving all consistent negative thought thinkings, like which were flooded into your mind. You get nice fragrance, all of a sudden you feel all peace, cool, calm, which is just beyond your capacity when you are busy with negative thoughts to receive, your capacity to scale or find the source of it। ये यहाँ से शुरू हो सकता है कि इसका मतलब क्या है, कि कंप्लीट सरेंडर करे, इसका मतलब क्या है। कि जैसे ही आप कंप्लीट सरेंडर करते हो, बोलने के लिए नहीं, प्रैक्टिस में भी लाते हो, फील भी करते हो, तो एक आपके ऊपर एक गर्म सा, बहुत गर्माहट लगता है, कोई शावरिंग हो रहा है आपके बॉडी के ऊपर,
बारिश हो रही है, जैसे बारिश में आप खड़े हो जाओ, या फिर रूम हीटर, सर्दी के मौसम में आप रूम हीटर ब्लोअर के सामने में बैठ जाओ, तो ऐसा कुछ शावरिंग होता है वार्मनेस का। आपके दिमाग में अचानक से बहुत अच्छे पॉजिटिव सोच आने लगते हैं, सार्थक विचार आने लगते हैं। उसके पहले बहुत नेगेटिव विचार भरे होते थे, लेकिन अचानक से आने लगते हैं। कैसे आते हैं? कैसे मतलब वो नेगेटिव थॉट से आप आज़ादी पाके आप पॉजिटिव सोचने लगते हो। आपके रूम में या जहाँ हो वहाँ पे बहुत सुंदर खुशबू आने लगते हैं अचानक से, और आपको महसूस होता है कि चारों तरफ शांति है, अथाह शांति है, आनंद है, काम है। विच इज़ जो जो आपकी क्षमता से बाहर का चीज़ था, जो अब तक आप एक नेगेटिव थॉट्स के कैद में थे, चारों तरफ से जकड़े हुए थे, आपको पता नहीं चल रहा था कि इससे बाहर कैसे निकले। अचानक से सब होने लगता है जब आप अपने अंदर बोलते हो कि मैं आपको संपूर्ण समर्पण करता हूँ बेशर्त। इसके बाद ये सब शुरू होता है। जब भी आपकी लाइफ में लगे कि आप कोई चीज़ से फंस गए हैं चारों तरफ से, आप उनको ऐसा लाइन बोल के देखिए, क्या जादू होता है। The only real fact is all religious deities in this world are limited with their lifetime, and one day they also die. Post their death, they merge into formless superpower that we say God. Time comes when God also goes into super resting state that we say state of super rest. Time goes, and again all religion, their respective deities take birth, shape, and their cycle goes on and repeatedly. This repetition is only there is because somewhere someone is has dreamed or wants to experience each and every aspects of life, and where all the respective layers of God and their layers are present. सच्चाई तो यही है कि सभी धर्म के जो देवताएं हैं इस दुनिया में, वो लिमिटेड हैं। तो दुनिया में वो लिमिटेड हैं अपने लाइफ, लिमिटेड विद लाइफ टाइम। उनको भी एक दिन जन्म लेना पड़ता है, मरना पड़ता है, और फाइनली एक भगवान जिसको सुपर पावर हम लोग बोलते हैं उसमें जाके मिल जाना पड़ता है, जैसे नदी मिल जाती है सागर में। समय आता है, जाता है, और ये गॉड जो बोल रहे हैं जिसमें सभी देवताएं, सभी धर्म उसमें जाके मिल जाते हैं, उनको भी एक स्टेट में जाना पड़ता है जहाँ पे वो रेस्ट करते हैं। टाइम, समय आता जाता है, फिर ये रिलीजन, ये सारे धर्म, ये देवता आते जाते हैं, ये साइकिल चलता रहता है। सो मेरा कहने का मतलब ये था कि जो भी आपको देवी देवता, आपके धर्म, जो आपके रिस्पेक्टिव धर्म है, जैसे हिंदू, क्रिश्चियन, मुस्लिम, सिख, ईसाई और बहुत सारे धर्म जो इस दुनिया में हैं, उन जो उनके देवता हैं, देवी देवता, उन सभी के एक लिमिटेड लाइफ टाइम है, जहाँ तक मैंने पढ़ा है। फिर उनकी मृत्यु हो जाती है, और उसके बाद वो जाके एक फॉर्मलेस, एक गॉड में या सुपर पावर में मर्ज हो जाते हैं, वैसे ही जैसे कि नदी मिल जाती है सागर में, राइट। और उसके बाद क्या होता है कि एक समय आता है जब इवन गॉड जो है, जिनको हम लोग सुपर पावर बोलते हैं, वो एक फॉर्मलेस स्टेट, एक ऐसा फॉर्म जो कहाँ, जो कोई फॉर्म है ही नहीं, फॉर्मलेस स्टेट में पहुंचते हैं, और वो रेस्ट करते हैं। कुछ समय तक रेस्ट होता है, और समय ऐसे ही जाता आता है। इसके बाद एक समय आता है जब फिर से ये सारे धर्म, सारे देवी देवता फिर से जन्म लेते हैं, और ये साइकिल चलता रहता है। ये इसलिए होता है कि कहीं कोई है इस कॉस्मस में जो चाहता है कि ये ह्यूमन लाइफ, ये साइकिल, ये लेयर्स जो है भगवान का, धर्म का, उसको समझे, उसको एक्सपीरियंस करे। कोई यहाँ पे नहीं आया है कि कुछ किसी को प्रूव करना है। So you see, there is a no superior or inferior. Any religion or any deities in this world has all come from same source, superpower, which we say God. So आप देखते हो कि यहाँ पे कोई भी अच्छा या कोई उससे खराब
कोई धर्म या कोई देवता या कोई देवी देवता इस दुनिया में है। सभी कोई देवी देवता, सारे धर्म एक ही सोर्स, एक ही जगह, एक ही भगवान, एक ही गॉड से आते हैं। नो सुपर पावर needs your gift in terms of hard self or other harm based, like dead body of someone, inflicting self body, harm on self body and offer to God. Superpower just needs your unconditional, honest, transparent love. Superpower has been already providing. We all pardon, and no more exaggeration is required. If you exaggerate and self harm, then you are doing which is not required by God. It is something you are doing and harming yourself, which you make God again upset. So you have to think when you start harming. I've seen so many religion, in almost all, they harm themselves, saying I should do to make God happy. But actually, you're not making God happy. You should have made God happy when you're doing wrong thing. You do crime. Um, you harm someone, right? So कोई भी ऐसा धर्म, कोई भी ऐसा सुपर पावर नहीं है, मतलब कोई सुपर पावर ऐसा कोई नहीं है जिनको गिफ्ट चाहिए हम सभी से, जिसमें कि हम लोग अपने ऊपर हार्ड हो जाते हैं, खुद को या दूसरों को हार्म करते हैं, किसी को मार देते हैं, लड़ाई करते हैं, खुद के ऊपर किसी भी टूल्स एमिनेशन से हार्म करते हैं, और फिर वही चीज को गॉड को ऑफर करते हैं, सोचते हैं कि भगवान इसको मान लेंगे। सभी धर्मों में है। सो कोई धर्म का प्रैक्टिस अगर ये कर रहा है तो समझ लें कि ये ठीक नहीं है, गॉड तक नहीं पहुंच रहा है, बस ये आपका ईगो है। तो सुपर पावर जिसको हम लोग बोलते हैं या गॉड बोलते हैं, आपका एक बस उनको निर्मल सा, आपका ईमानदारी से, बेशर्ता, एक बिल्कुल आ, आपका एक प्यार चाहिए उनको, और कुछ नहीं चाहिए। सुपर पावर हैज बिन, वो सभी को हमेशा अनकंडीशनल अपना क्षमा या फिर पार्डन या माफी देते रहते हैं, और उसके ऊपर इतना और ज्यादा उसको ज्यादा दिखा कर करने का जरूरत नहीं है। वो तो बस आपसे प्यार चाहते हैं, अनकंडीशनल सरेंडर चाहते हैं, हर मिली सेकेंड में हम सभी को माफ कर रहे हैं। फिर ये किसके लिए दिखावापन? ये आप कुछ और कर रहे हैं भगवान के पास, या भगवान को खुश नहीं कर रहे हैं, ये अपने ईगो को ये सेटिस्फाई कर रहे हैं, या आप बिजनेस कर रहे हैं। मत कहिए कि आप भगवान के लिए कर रहे हैं, मत कहिए कि आप धार्मिक हैं। आप या तो शैतान बन गए हैं, या तो आप बिजनेस कर रहे हैं। Superpower understand a simple language where you say to him, I surrender unconditionally. And this is all. This is nothing more complex thing he's looking for. Such power listens to all voices, whether we say in a heart or mind or voice out completely. So please be just honest with superpower. All will be good. Just will be good. You don't need to do anything extra. सो जो सुपर पावर है, जिनको हम लोग गॉड बोलते हैं, वो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज समझते हैं। उनको आप सिंपल बोलिए कि मैं आपको पूर्ण रूपे बेशर्त आपको समर्पण करता हूँ, ये वो सुनते हैं, और उसी समय से सारे चेंजेस आपके अंदर आना शुरू हो जाएंगे। आप सभी रोग, द्वेष, चिंताओं से मुक्त हो जाएंगे। हाँ, अब ये होगा कि आपने कितनी सारी चिंताएं, कितने सारे प्रॉब्लम आप लपेट के, जैसे कि अब ठंड में कैसे हम लोग रजाई या चादर लपेट लेते हैं, तो आपने कितने उतने वैसे ही कितने सारे प्रॉब्लम को लपेट रखे अपने से, उनको हटाने आपको चॉइस देना है कि मैं एक करके हटाता हूँ, फिर दूसरा, फिर तीसरा। ये आपके ऊपर है। वो भगवान की तरफ से कोई देरी नहीं है। आप ये मत समझिए कि वो देरी कर रहे हैं तो मैं अपने आप को पीटूंगा या हार्म करूंगा या दूसरों को पीटूंगा तो वो खुश हो जाएंगे, आपको माफ हो जाएगा और आप ठीक हो जाओगे। ऐसा कुछ नहीं है, पागलपन है और कुछ नहीं। जो धर्म या जो देवता या जो आपके गुरु ऐसा सिखा रहे हैं, वो गुरु नहीं, वो शैतान है। वो धर्म नहीं, वो बिजनेस है। उसको तुरंत छोड़िए, भगवान से एकाएक जुड़िए, अचानक डायरेक्ट जुड़िए, और उनको जस्ट बोलिए कि मैं आपको सरेंडर कर रहा हूं आज इसी वक्त। देखिए उसका जादू क्या होता है। भगवान सभी के वॉइस को, सब जो आवाज है वो सुनते हैं, चाहे आप दिल में उनको धीरे से बोलेंगे या अपने दिमाग में बोलेंगे या जोर से बोलेंगे, उनको वो
सभी आवाज़ सुनते हैं। उनके लिए कोई ज़रूरी नहीं कि आप बड़े-बड़े चोंगो या लाउड स्पीकर बोले। कोई कोई अल्लाह, कोई देवता, कोई गॉड या कोई भगवान ये डिमांड नहीं करते। ये सब बिज़नेस है। आप देखिए, वो सब चोंगे या फिर साउंड स्पीकर लगेगा तो किसको फ़ायदा हो रहा है? आप पैसे से खरीदोगे, आपको तो कोई फ्री में देगा नहीं। फ्री में देगा तो उसके बदले कुछ और ले लेगा आपसे। तो ये सब बिजनेस है, ये सब शैतानियत है, इससे आप दूर हटिए, भगवान से सीधा सीधा जुड़िए। सो प्लीज बी जस्ट ऑनेस्ट। आप भगवान से कम ईमानदार होइए। उसके बाद उसी वक्त से सब कुछ ठीक हो जाएगा। सुपर पावर इज नॉट बायस्ड or on male or female or human or animal. So we must ensure safety and wellness for all. जो भगवान हैं, सुपर पावर हैं, वो इस बात पे बायस नहीं है कि ये आदमी है, ये औरत है, ये ह्यूमन है, ये एनिमल है। वो सभी को एक निश्चित कारण से, एक निश्चित एक्सपीरियंस को हम सभी को जीने के लिए यहाँ भेजे हैं। हम लोग एक दूसरे को सेफ्टी और एक स्पेस जगह मिले, उसके लिए हम लोग इतना तो कम से कम करें। यही वो चाहते हैं। अगर हम लोग ऐसा करते हैं तो हम लोग के बाहर जो है वो सब वही हैं। और अगर हम बाकी लोगों को हार्म करें, मतलब हम उनको दर्द दे रहे हैं, तो आप सोचिए, जब भी आप किसी दूसरे को दर्द देंगे तो आप भगवान को दर्द दे रहे हैं। और क्या आप चाहेंगे कि भगवान या अल्लाह या ईश्वर या जीसस को या गॉड किसी को दर्द हो? इस पे सोचिएगा। There are so many religions are made by human for just one source superpower, and given different name as human capacity to understand is limited. So you see across world, same source has been named differently, given different food due to all different geographical living condition or styles of human, as human understand similar things only. He has problem to understand or accept something which is looking different than him, right? अगर आप देखोगे दुनिया में ये सारे धर्म जो बने हैं, वो सारे ह्यूमन ने ही बनाए हैं। कहाँ से? बस एक ही शक्ति को जो हम लोग फील करते हैं, उनको डिफाइन तो कर नहीं सकते हैं। सो हम लोग उस शक्ति को, जहाँ हम लोग जिस कंडीशन में, जोग्राफिकल कंडीशन में, जहाँ गर्मी है, जहाँ सर्दी है, जहाँ बारिश हो रही है, जहाँ पे पूरा गर्मी है, उसके अनुसार हम लोग अपने अपने उस ईश्वर को, अपने एक जो हमारे जैसे दिखे, हमारे जैसे कपड़ा पहने, हमारा जैसे खाना खाए, उसको एक भगवान, एक मूर्ति बना लेते हैं और उसको मानना शुरू करते हैं। लेकिन आप देखो, हम लोग सही में जो भगवान है उनको नहीं मान रहे। उनका एक छोटा सा समझ बुद्धि जो हमारा है, उनका तो है ही नहीं, उसको हम लोग भगवान मानना शुरू करते हैं। उसको एक देवी देवता मानते हैं, उसको पूजते हैं, उसको वही खाना खिलाते हैं जो हम खाते हैं, और हम कहते हैं कि यही भगवान सही है, मेरा जो देवी देवता सही है, और बाकी सब गलत है या बाकी ठीक नहीं है, राइट? ये हमारे क्षमता पे, हमारे लिमिटेड सोच पे है। जो भी कोई अपने कोई भी लैंग्वेज में कोई भी खाना, कोई भी पहनावा पहन रहा है, तो ये मत समझे कि वो बेस्ट है। वो इसलिए है क्योंकि आपको वो पसंद है। वो कोई जरूरी नहीं कि वो सही होगा, राइट? ये सारे बातें हैं, कॉन्सेप्ट्स है जो आप सोचें जब भी आप धर्म के बारे में, देवी देवता के बारे में बात करें, और कैसे आपके लाइफ उनसे जुड़ सकते हैं। क्योंकि आप जहाँ आपका सोच खत्म होता है, उसके बाद से शुरू और आपको लेके ये सारा कुछ भगवान के अंदर, ईश्वर के अंदर, सुपर पावर के अंदर, क्योंकि उनके बाहर कुछ है नहीं। तो क्यों ना आज सरेंडर कर दे, क्यों ना आज ही जीवन के सारे लक्ष्य पूर्ण कर ले, क्यों कठिनाई करे। आइए भगवान को मानते हैं, उनको समर्पण करते हैं। उनसे बात दिल के अंदर होती है, बाहर नहीं। ये दिखावा के लिए चीज नहीं है। उनको आप दिल में भी मानेंगे, प्रार्थना करेंगे तो उन तक पहुंच जाता है। तो फिर क्या जरूरी है बाहर दिखाना, दूसरों को मारना, अपने से किसी को इन्फीरियर सोचना। आइए ईश्वर में एक होते हैं, वैसे ही जैसे बहुत नदी है, सागर में जाकर हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग। हैव अ गुड कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड। थैंक यू।